बढ़िया, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। हमारे घर में खाना सबके लिए फ्री है, पूरे परिवार के साथ आना। हाँ। अरे कोई दिख नहीं रहा है। आज कोई नहीं दिखेगा। ये कौन है तू जो यहाँ पर आकर दावत दे रहा है? इंसानियत भूल गए क्या? नमस्ते सिस्टर। नमस्ते सिस्टर। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। मैं औरतों से बात नहीं करता। ये संसार बहुत अद्भुत है। यहाँ जीतने के लिए इंसान के अंदर बहुत हिम्मत होनी चाहिए। तुम अगर नफरत करोगे तो तुम्हें भी नफरत मिलेगी। तुम अगर अपनों से प्यार करोगे तो ही तुम्हें प्यार मिलेगा। प्यार की कीमत को समझो। तुम्हारी माँ ने भी अपने प्यार के लिए ही अपनी जान दी थी। तुम्हारे नाना जी को पूरे गांव के लोग भगवान जैसा मानते थे, बस उनके दर्शन के लिए आते थे। जो लोग बेरोजगार हैं वो बिना झिझक मेरे यहाँ काम करें। जो लोग बीमार हैं वो दवा के साथ साथ मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। जात पात का भेदभाव छोड़कर एक धागे में पिरोया था हमारे बापूजी ने। और तुम सबके ऊपर एक छोटी सी दुख और तकलीफ आ जाती है तो भेदभाव में फंसकर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो। गलत लोग नहीं, हम खुद होते हैं, इसलिए अपने आप को बदलो। मैं अपनी जायदाद से तुम सबको एक एक एकड़ भूमि दे रहा हूँ। अब तुम सब लोगों को एक नया गांव बसाना है। तुम्हारे नाना जी का दिल बहुत बड़ा था। उनके बच्चे ही उनके लिए सब कुछ थे। एक तुम्हारी माँ कृष्णा देवी और दूसरे तुम्हारे मामा। ये मेरा लड़का है। इसे डरा धमकाकर थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिली इसे। विद्या सबसे बड़ी दौलत होती है। जिसके पास विद्या है उसे दौलत की कोई कमी नहीं। तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो गई, जाओ। बाबूजी। देखा बेटा, हमारे रंगा स्वामी के पास इतना पढ़ने के बाद भी कोई काम नहीं है। तुम्हारे नाना जी के एक मजदूर का लड़का तुम्हारी माँ से प्यार कर बैठा। वो तुम्हारी माँ को ट्यूशन देने आया करता था। मैं ट्यूशन जा रही हूँ बाबूजी। ये क्या बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? गांव वालों को खाना दीजिएगा। मैं चलती हूँ बाबूजी। जल्दी आने की कोशिश करना। माँ आशीर्वाद दो। अरे मैं पूजा कर रही हूँ। तुम्हारी मदद की जरूरत है माँ। किस लिए बेटी? कुछ नहीं, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ए, शैतान कहीं की। बहन, मैं छोड़ दूं? मैं चली जाऊंगी भैया। तुम्हारी माँ ये समझ बैठी कि अपने प्यार को घर वालों से छुपाकर उसे पाने में ही भलाई है, लेकिन उसे प्यार के जाल में फंसाया जा रहा था किसी और आदमी के वो लिए। कौन है जो मेरी होने वाली बीवी को भगा के ले गया? वो किसके साथ गई है ये हमें नहीं पता मालिक। मैंने आपके साथ धोखाधड़ी की है, ऐसा हमारा खानदान सोच रहा है। जात पात का भेदभाव मिटाकर एक होने की ताकत सिर्फ उसके अंदर होती है जिसके अंदर इंसानियत होती है। स्वामी, मुझे पता था तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है। मेरी बेटी मुझसे कहे इसका इंतजार कर रहा था। इस गांव में जात पात का भेदभाव छोड़कर एक दूसरे का हाथ थामना ही मेरा असली मकसद था। तो चलो उसकी शुरुआत हम आज से ही करते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर उस जालिम ने पूरे गांव में जंगल राज बना दिया। नागराज, ये सब क्या है? ये सब बदले की आग है। उस नीच लड़के के वंश का सर्वनाश कर दिया। नीच लड़का जब भी मेरे हाथ लगेगा उसे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अब बोलिए आगे क्या अब करने के लिए बचा ही क्या है? मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन नीच लोगों को सबक सिखाने के लिए करना पड़ा मुझे। नहीं मालिक, छोड़ दीजिए। क्या कह रहा है वो? जुबान बंद रखो तो ही भलाई है। आग बुझनी नहीं चाहिए, सब जला डालो। मेरी वर्षों की कोशिश चलकर खाक हो गई। मालिक, मेरी बेटी के एक गलत कदम ने। मालिक, मालिक।